नाज़रीन, आज के इस वीडियो में एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं जिसे आपने थंबनेल पर देखा है। असल में ये लोगो है मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी साहब का। कई दोस्तों ने इसकी फ़रमाइश की कि भाई इस तरह का लोगो कैसे बनाया जाता है, इस पर आप एक पूरा ट्यूटोरियल लेकर आएँ। तो उन दोस्तों की फ़रमाइश पर मैं आज का ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएनजी फ़ाइल और पीएलपी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, जहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो तमाम फ़ाइलें रार फ़ाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड 2 स्टेप में यानी 2 बार में अदा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें लोगो बनाने के लिए हमें जो चाहिए होती है वो होता है नाम। जिस नाम से हमें लोगो बनाना है, तो उस नाम की हमें खूबसूरत सी कैलीग्राफी कर लेनी है। आप चाहें तो डिजिटल कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, जैसे अना मुख्तलिफुल ख़त, पिक्सल लैब या उर्दू डिज़ाइनर और भी कई मुख्तलिफ ऐप्स हैं जहाँ पर आप अपने नाम की खूबसूरत सी कैलीग्राफी कर सकते हैं। और अगर आपको हाथ से लिखी हुई, जिसे हैंडमेड कैलीग्राफी कहा जाता है, जैसे हमारे ग्रुप में एक साहब है जिनका नाम है फारूक असलम, वो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब अंदाज में कैलीग्राफी करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने पसंद के हिसाब से कैलीग्राफी करवाना, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। उन्हें कुछ पेमेंट देकर आप उनसे अपने नाम की जैसी चाहें वैसी आप कैलीग्राफी करवा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिजिटल कैलीग्राफी करना सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने नाम को खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ अनमो तरीफ़ुल ख़त ऐप को ओपन, इसका दूसरा नाम है कैलीपरो। तो मैंने यहाँ से कर लिया है अनमो तरीफ़ुल ख़त, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें जाना है प्लस में और यहाँ से स्क्वायर साइज़ ले लेना है और यहाँ से हमें यहाँ पर एक बार के लिए एक गोल सर्कल लाना है, ताकि मैं जो यहाँ पर कैलीग्राफी करूँ तो हमें अंदाज़ा लगे कि हमें कैलीग्राफी किस तरीके से करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ ये पिक्चर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से चूज़ में मैंने ये वाला एक सर्कल ले लिया है, तो इसको मैंने सिर्फ़ एक बार के लिए यहाँ पर लगाया, ताकि कैलीग्राफी करनी है तो हमें यहाँ पर पता लग जाए कि हमें कैलीग्राफी किस हिसाब से करना है। और यहाँ से मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। अब हमें जो कैलीग्राफी करना है तो इसके अंदर-अंदर करना है, इसके बाहर नहीं। तो अब हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पर नाम। तो यहाँ पर नाम लिखने के भी कई तरीके हैं। यहाँ पर जाएँ, आप टी वाले ऑप्शन पे टच करें और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके और उसके बाद यहाँ पर आप इसको कीबोर्ड को अरबी करें, उसके बाद यहाँ पर आप जो नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से कैलीग्राफ़ी नहीं करूँगा, तो मैं उसके लिए जाऊँगा यहाँ से ये प्लस वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें टच करना है। उसके बाद यहाँ से ये थुलुस लिखा हुआ है, इस पर जाना है और यहाँ से हमें इस जगह पर टच करना और यहाँ से मैं मुख्तलिफ़ लफ्ज़ को लेकर यहाँ पर एक पूरा नाम मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए मीम, तो ये मीम वाला ऑप्शन है, इस पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला मीम ले लेता हूँ। उसके बाद इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ से साइज़ को हमें बढ़ा देना इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें फिर से जाना है प्लस वाले ऑप्शन पे, यहाँ से इस पर जाना है और यहाँ से हमें चाहिए होगा ज़ोई। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ तोई ले लेता हूँ, नुक्ता क्योंकि मैं बाद में लगा लूँगा। तो यहाँ से मैं तोई ले लेता हूँ, एक देख लेता हूँ कौन-सा तोई हमें चाहिए। तो मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और मीम को हमें यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा-सा नीचे लाना है इस तरीके से। यहाँ पे लाने के बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर लगाकर मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप नाम को खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगा अलिफ़, तो इस वाले ऑप्शन पे फिर से जाना है और यहाँ से अलिफ़ लेना है। अलिफ़ मुझे कौन-सा चाहिए? तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अलिफ़, ये वाला अलिफ़, ये वाला ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक नाम का एक लफ्ज़ बन गया है। अब यहाँ पर हमें एक नाम और लिखना है हा और रा। तो हा और रा हमें यहाँ से लिख कर निकालना है, तो मैं यहाँ से लिख के ले लेता हूँ। क्योंकि मुझे वैसे जो है सेट नहीं हो पाता है, वहाँ पर हमने ट्राई किया पहले और यहाँ से मैं ले लेता हूँ दीवान सुलुस और इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सेट हो गया है और इसको थोड़ा-सा इस तरफ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा ये सेट हो गया है। उसके बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर से यहाँ पर हमें लेना है एक बार ये वाला अलिफ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है, टच करना है और यहाँ से हमें लेना है लाम। तो यहाँ से मैं लाम ले लेता हूँ कौन-सा, अ, ये वाला लाम ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये बड़ा हो गया है तो मैं फिर से दोबारा जाकर यहाँ से छोटा वाला ले लेता हूँ, ये वाला।
ये वाला लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है, इसमें टच करना है और यहाँ से हमें लेना है हा। तो मैं यहाँ से हा ले लेता हूँ। हा कौन-सा लेना है मुझे? वाला हा ले लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इस जगह पर। इस जगह पर रखने के बाद अब ये वाला जो हमने निशान लिया था, ये वाला, इसको यहाँ से हमें कर लेना है कॉपी और इसको यहाँ पे लाने के बाद इस पे यहाँ पे सेट करके इसे मैं यहाँ से जॉइन कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमें लाना है काफ़, तो काफ़ को भी जो है मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से दीवान सुलुस की जगह हमें यहाँ दीवान नस्ख़ लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको हमें यहाँ पे सेट करना है इस जगह पर। अब ये काफ़ जो है, इसका नुक्ता जो है यहाँ रा के ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये पेंसिल वाला जो ऑप्शन है इस पर टच करने के बाद यहाँ से मैं ज़ूम कर लेता हूँ और इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके इसको हमें कर देना है डिलीट, क्योंकि हमें यहाँ पर नुक्तों की ज़रूरत नहीं है, नुक्ता हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ से डिलीट करने के बाद इसको यहाँ पे रख दिया है। तो अब हमारा यहाँ पर नाम लिखा जा चुका है मुज़ाहिरुल हक़ और इसको हमें जॉइन करना है, तो उसके लिए बाद में मैं जॉइन करूँगा, एक बार छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर लिखना है मैं रज़वी, तो यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे यहाँ से रा वाला निकालना है और यहाँ से मैं रा ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं द्वाद ले लेता हूँ, द्वाद की ये वाली शक्ल ले लेता हूँ। कई मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं वाव ले लेता हूँ, वाव वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से मैं ये वाला वाव ले लेता हूँ। वाव लेने के बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे यहाँ से हमें जाना है या लेना है, तो मैं यहाँ से नीचे चले जाता हूँ और यहाँ से मैं या ले लेता हूँ ये वाला, जी हाँ। इसको ले लिया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है नईमी, तो यहाँ से हमें नून निकालना है या आप चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर नईमी और यहाँ से मैं ले लेता हूँ दीवाने सुलुस या आप दीवाने नस्ख़ भी ले सकते हैं और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेकिन इसका साइज़ जो है कुछ बड़ा हो गया, तो हमें इसको छोटा कर लेना है और यहाँ से आप इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके स्टाइल को चेंज करके एक बार देख लेता हूँ, ये वाला, जी हाँ। ये नईमी यहाँ पर हमारा सेट हो गया है। अब हमें यहाँ पर लगाना है नुक्ता, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से फिर से ये वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं यहाँ से ये जो मार्क्स लिखा हुआ है इस पर हमें टच कर देना है और यहाँ से हमें जो चीज़ें नुक्ता वगैरह चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से मैं ये दोनों नुक्ता ले लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ से मैं काफ़ के ऊपर लगाऊँगा, तो यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें सिंगल नुक्ता चाहिए, तो मैं सिंगल ले लेता हूँ और यहाँ रज़वी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ नईमी के लिए यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इस वाले को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद अब इसको हमें यहाँ पर इस जगह पर हमें जोड़ना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में और यहाँ से मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ और इन्सर्ट कर लेता हूँ। इन्सर्ट करने के बाद इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ से इस तरीके से हमें छोटा करना है। इसे छोटा करना है और छोटा करने के बाद इसको हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। यहाँ पर मैं पहले ज़ूम कर लेता हूँ। हमें लगा लेना है या कॉपी कर लेना है और इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ से मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर क़ाफ़ जुड़ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है इसके एराब वगैरह लगाकर इस नाम को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से यहाँ पर जो है एराब वगैरह लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये नाम को अच्छी तरीके से कैलीग्राफी में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले जो इमेज वाला आइकन है इस पर हमें टच करना है और ये सर्कल जो हमने दिया था उसे हमें डिलीट कर देना है। अब इसे हमें यहाँ से कर लेना है सेव। तो सेव करने के लिए हमें जाना है यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से पीएनजी, तो ये हमारे मोबाइल के अंदर सेव हो गया। अब हमारा आगे का काम होता है कि इस तहरीर के ऊपर इफ़ेक्ट लगाना। तो इफ़ेक्ट जो है हमने लगाया है उसे उर्दू डिज़ाइनर से। तो उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन और यहाँ से मैं न्यू डिज़ाइन पे जाता हूँ, यहाँ से स्क्वायर साइज़ और यहाँ से मैं गैलरी पिक में से हमने जो अभी-अभी नाम को पीएनजी में बना के रखा उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। सबसे पहले हमें इसका कलर करना है यहाँ से व्हाइट यानी सफ़ेद। तो हमने यहाँ से व्हाइट कलर कर लिया, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट होने की वजह से दिख नहीं रहा है।
तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड को कर लेता हूँ ब्लैक। तो यहाँ से हमने इसका कलर कर लिया, उसके बाद हमें आना है यहाँ से स्टाइलिश में, यहाँ पर आप देखें इस पर हमें टच करना है और यहाँ से हमें जाना है बेवल वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर आ रहा है, अगर ऊपर ना आए तो आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जाना है हमें बेवल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें कर देना है सियाल, और सियाल करने के बाद यहाँ से मैं ये वाला इफ़ेक्ट ले लेता हूँ, ये वाला। तो इस पर हमें कर देना है टच। तो यहाँ पर देखें हमारा ये इफ़ेक्ट लग गया है। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब हमें करना क्या है कि हमें जाना है यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ एडजस्ट में, और यहाँ पर आने के बाद हमें सैचुरेशन को कर देना है यहाँ से थोड़ा-सा कम, और यहाँ से इसको हमें थोड़ा-सा बढ़ा देना है इस तरीके से, और रेड को भी थोड़ा-सा बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर जो हमें लाना है हल्का-सा ऑरेंज इफ़ेक्ट, तो मैं यहाँ से ऑरेंज को ले आता हूँ, यहाँ से मैं ब्लू को भी कम कर देता हूँ। यहाँ से ग्रीन को कम कर देना है, ब्लू को कम कर देना है, और यहाँ से हमें रेड को हल्का-सा कम करना है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया ऑरेंज। तो मैं यहाँ से रेड को थोड़ा-सा कम कर लेता हूँ, इस तरीके से। सैचुरेशन को और कम कर लेना है इस तरीके से, जी हाँ। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इफ़ेक्ट लगा लिया है। यानी हमने सैचुरेशन को कम किया, उसके बाद यू जो लिखा हुआ है इसको हमने थोड़ा-सा बढ़ा दिया है, उसके बाद रेड को भी बढ़ा दिया, ग्रीन और ब्लू को हमने यहाँ से कम कर लिया है। यहाँ से हमने कट कर दिया, तो अब हमारा यहाँ पर ये काम हो गया ख़त्म। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है और यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट करना है और इसे फुल करके यहाँ से हमें सेव कर लेना है। तो ये हमारे मोबाइल के अंदर अब ये सेव हो गया। अब हमें जाना है यहाँ से पिक्सल लैब को करना है ओपन। तो हमने यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लिया, उसके बाद इस तहरीर को हमें यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे आना है, लेकिन उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड एक बार के लिए कलर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ब्लैक यानी काला। उसके बाद बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ से मैं उस फ्रेम को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं जाना है यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन से, हमने ये वाला फ्रेम ले लिया, इसको थोड़ा-सा छोटा करके हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसका कलर यहाँ से कर देना है, या आप चाहें तो व्हाइट यानी सफ़ेद कर दें, मैं सफ़ेद कर देता हूँ फुल, और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस जगह पर। उसके बाद यहाँ से हमें सेंटर करने के लिए मैं इसके जो ग्रिड है इसको मैं अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये हो गया सेंटर। उसके बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद शेप्स में जाना है और यहाँ से हमें एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेना है और इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, इतना बड़ा, और थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ इतना बड़ा। जी हाँ, यहाँ से हमने इतना बड़ा कर लिया, एक उस थोड़ा-सा और छोटा कर लेता हूँ हल्का-सा, जी हाँ। हमने यहाँ पर इतना कर लिया, उसके बाद यहाँ से कलर में आ जाना है और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका कोड ये वाला कोड है इसका। तो इस कोड को लेकर आप सेम कलर बना सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब मैं उस नाम को यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ जिसे हमने अभी-अभी अना मुहतरफ़ुल ख़त से लिखकर और हमने उर्दू डिज़ाइनर से जिसे इफ़ेक्ट दिया है। तो उसके लिए जाना है, हमने उस नाम को ले लिया जिसे हमने अभी-अभी इफ़ेक्ट दे के रखा है। अब इसे हमें छोटा कर लेना है। अगर आपके नाम में अलक़ाबात वग़ैरह हैं तो आप इसको छोटा कर लें, बीच में रख लें और साइड से अलक़ाबात लिख लें, और अगर आपके नाम के अंदर अलक़ाबात नहीं है तो आप इसको बिल्कुल इसके बराबर कर लें। तो मेरे नाम में अलक़ाबात है तो मैं इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर बीच में रख लेता हूँ इस जगह पर। बीच में रखने के बाद के लिए इसे एक बार लॉक कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट और लगाऊँगा। और यहाँ पर एक फ्रेम और है, तो उसके लिए मैं क्या करना है, उसके लिए जाना है मैं यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में, और इसे कट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है, इस जगह पर आपको नंबर वाला जो ऑप्शन होता है ना किनारे पे, इस पर आपको आना है और यहाँ पर देखें एक यहाँ पर शक्ल है ये वाला, इस पर आपको टच करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पूरे एक लाइन के बराबर, और इसको हमें फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता दूँगा। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ पहले एक लाइन, इतना कर लिया, उसके बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से कर्व, यहाँ से 100% कर देता हूँ। और इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पर रख के कि बिल्कुल ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखें आप किनारे में जो है इस तरफ जगह कम है और इस तरफ जगह ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं एडिट में जाकर इसको मैं थोड़ा-सा कम कर लेता हूँ। कम करने के बाद अब देखें यहाँ पर ये बिल्कुल सही हुआ। अब मैं इसकी कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको नीचे लाना है और यहाँ से आ जाना है 3D रोटेट में, और यहाँ से एक्स जो है इस वाले को आप फुल कर देंगे, तो ये बिल्कुल रोटेट हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस जगह पर, जी हाँ, इस जगह पर रख लेता हूँ।
इस जगह पर रखने के बाद अब हमें दोनों को यहाँ से कर देना है मर्ज। उसके लिए हमें आना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, इस पर टच कर देना है, दोनों में टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो ये दोनों एक साथ जुड़ गया है। अब इसे हमें यहाँ से कर लेना है सेंटर और इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये एक खूबसूरत सा फ्रेम बन गया। अब हमें इसकी सेटिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है, इस नाम को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमें आ जाना है शैडो वाले ऑप्शन पे और इसका शैडो इनेबल कर देना है। और यहाँ से हमने जो शैडो का कलर लिया है ये वाला ऑरेंज वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका कोड है। तो इस कोड को लेकर आप सेम कलर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसके ब्लर रेडियस को आप बढ़ाना चाहें, फुल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा कम रखूँगा क्योंकि फुल करने से भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर इसको 17 रख देता हूँ। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। और ये इस जो फ्रेम हमने बना के लगाया, इसको भी मैं इसका शैडो दे देता हूँ यहाँ से मैं ब्लैक और इसको थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर जो है आप गुंबद शरीफ वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अलकाबात वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेम हमने और लगाया था, तो चलिए मैं उसे भी आपको लगाकर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए जाना है इम्पोर्ट ने इस फ्रेम को भी गूगल से डाउनलोड करके रखा है, तो इसको मैं यहाँ से बड़ा करके और बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर, लेफ्ट राइट से। और यहाँ से कलर फ़िल्टर में आने के बाद यहाँ से इसके सैचुरेशन को कम कर देता हूँ और ब्राइटनेस को भी यहाँ से मैं कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि ये देखने में ठीक लगे। और यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ये ठीक है। उसके बाद इसे भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं पहले गुंबद शरीफ को ले आता हूँ, इसे गौसे आज़म को लगा देता हूँ। उसके बाद आप जिसका गुंबद लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको पकड़ कर हमें ये जो शेप है इसके नीचे और फ्रेम के ऊपर लगा देना है कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा-सा और बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुंबद आला हज़रत को ले आता हूँ। आला हज़रत को भी ले लिया है और इसको थोड़ा-सा छोटा करना है इससे हमें। और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसे भी आप चाहें तो यहीं पे छोड़ दें, या आप चाहें तो इसको भी इस शेप के नीचे और गुंबदे गौसे आज़म के ऊपर यहाँ पर आप लगा दें। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये दोनों भी लग गया। उसके बाद लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर जो है हमें इनके अलकाबात लिखने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर हमें एक-एक करके लिखना है। आप एक-एक करके लिखेंगे तभी जाकर ये अच्छे से सेट होगा। और अगर आप एक साथ पूरी एक लाइन लिखकर आप जब कर्व करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो लफ्ज़ है वो टूट जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक कुछ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको कर्व करके दिखाता हूँ कि परेशानी क्या आती है। तो हमने मिसाल के तौर पर एक यूँ ही एक वर्ड लिख लिया, अब मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब जब आप इसे कर्व करेंगे तो यहाँ से ये बीच-बीच से टूटना शुरू हो जाता है। अभी ये टूट नहीं रहा, अगर आपने इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज किया है, तो फिर वो और गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट कर लेता हूँ मोहरे नस्तालिक। मोहरे नस्तालिक करने के बाद अब मैं इसे यहाँ से करता हूँ कर्व। देखें, ये टूटना-फूटना बहुत सारा मुश्किल होता है। अब यहाँ से देखें जो पा है पे, उसका नुक़्ता ही गायब हो गया। तो इस तरीके से ये परेशानी आती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इन सभी को कट कर देना है। अब आपको एक-एक नाम का जो लफ्ज़ है वो लिखना है। जैसे हमें लिखना है यहाँ पर माहिर इल्म व फ़न, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीम और अलिफ़, और यहाँ से मैं इसे दे देता हूँ पैडिंग, और यहाँ से इसे हमें रोटेट कर देना है इस तरीके से। और शेप के हिसाब से हमें रोटेट करते हुए यहाँ पर हमें सेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माहिर, मीम अलिफ़ लिख दिया, उसके बाद हा और रा, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसी तरीके से हमें एराब भी लगानी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माहिर इल्म व अदब, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इल्म व अदब वाव लगा देता हूँ और यहाँ अलिफ़ लगा देता हूँ। तो चलिए इसी तरीके से हमें लिखना है, तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा-सा हमें यहाँ से रोटेट करना है, जैसे-जैसे आप आगे जाएँगे और थोड़ा-सा रोटेट करते जाएँ। तो ये काम जो है कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन मोबाइल में आप बना रहे हैं, तो हर किसी के पास तो कंप्यूटर या लैपटॉप तो नहीं है, तो मोबाइल में बनाने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं इसे जल्दी-जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सभी को लिखकर और एराब वगैरह लगाकर हमने यहाँ पर सबको एक साथ मर्ज कर दिया है, ताकि हमारा जो है ये लेयर ज़्यादा ना बने और फाइल हेवी ना हो। तो हमने यहाँ से इसको मर्ज करने के बाद अब हमें कलर में जाना है, और इसका कलर हमें यहाँ से ये वाला कलर कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी कोड यहाँ से आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर कर लिया। उसके बाद अब इसके अंदर भी हमें ग्लो लगाना है, तो उसके लिए हमें जाना है शैडो में और यहाँ से इनेबल करने के बाद सेम कलर ले लेना है और इसको ब्लर रेडियस को फुल कर देना है। और सेम तरीके से ये भी हमें करना है, इसका कलर चेंज करके और ये वाला कलर लेकर और इसे इसके ब्लर रेडियस को हमें यहाँ से फुल कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर यहाँ से ग्लो आ गया। अब इसको कर देना है हमें यहाँ से लॉक। अब इसी नाम को आप चाहें तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख लें, तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से उसे भी लिख लेता हूँ। देख सकते हैं कि हमने ये इंग्लिश में भी लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ और लगा देता हूँ, तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ इस तरीके के जो हैं कुछ ये आइटम था, तो इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके जो है शैडो देना है, मैं यहाँ से सिर्फ शैडो, शैडो में सेम कलर और इसके ब्लर रेडियस को मैं यहाँ से फुल कर देना है। अब आप इसे लगाना चाहें जितना लगा लें, तो मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एक यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिर से कॉपी और एक यहाँ पे और फिर से कॉपी और यहाँ पर जो जगह खाली है इसको मैं लगा देता हूँ ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो मैं यहाँ पर एक-एक करके रख देता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ फिर से और एक यहाँ पे और कॉपी कर लेता हूँ, एक और लगा देता हूँ और एक लगेगा शायद, तो मैं एक और कॉपी करके यहाँ पर रख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेट कर दिया। अब चाहें तो आप यहाँ से इसको पहले एक पीएलपी फ़ाइल बना लें, ताकि दूसरी दफ़ा जब आपको इसे बनाना हो तो आपको शुरू से मेहनत ना करना पड़े। सिर्फ़ आप नाम चेंज करके और आसानी के साथ आप जो घंटों का काम है, आप उसे मिनटों में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जाएँ इस वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से सेव एज़ प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी नाम देकर और ओके करके आप इसे पीएलपी फ़ाइल बना लें। पीएलपी फाइल बनाने के बाद अब आप यहाँ से इन सभी को एक साथ मर्ज कर दें। तो मर्ज करने का तरीका अभी-अभी हमने आपको बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मर्ज करने का तरीका जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे टच करना है, इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ पर आपको सभी पर टिक मार देना है इस तरीके से। टिक लगाने के बाद मैं यहाँ से टिक लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने सभी पर यहाँ पर टिक लगा दिया, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ से कर देना है ओके। तो ये एक साथ यहाँ पर ये मर्ज हो गया। अब आप इसे चाहें तो जितना छोटा या बड़ा करना चाहें, कोई मसला नहीं। अब आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड देना चाहें, कोई भी कलर देना चाहें या आप अपने गैलरी से कोई भी बैकग्राउंड देकर आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। और यहाँ से इसको जो है हमें यहाँ से दे देना है शैडो को इनेबल कर देता हूँ और शैडो का कलर आप चाहें तो कोई सा भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसी कलर को रखें या आप चाहें तो यहाँ से ब्लैक को रखें और ब्लर रेडियस को आप जितना बढ़ाना चाहें और यहाँ से ऑफसेट को मैं यहाँ से थोड़ा-सा बढ़ा लेता हूँ, तो हमने 53 कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा लोगो बनकर तैयार है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर लाज़मी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़याल रखिए। अल्लाह